अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अनदर वीडियो। और साल 2022 अगस्त के महीने की नारायण खागान की मुकम्मल ट्रैवल गाइड आपकी खिदमत में हाजिर है। और अभी हम इस्लामाबाद से नारायण जा रहे हैं और मैं आपको रास्ते की मुकम्मल मालूमात फ़राहम करूँगी इंशाअल्लाह। वहाँ पर रोड की क्या कंडीशन है, रेंट वगैरह क्या है होटल्स के। आप इस वीडियो को मुकम्मल देखिएगा तो आपको नारायण खागान के रास्ते की और टूरिस्ट स्पॉट्स और होटल्स वगैरह की पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। किसी भी सफ़र पे निकलने से पहले आप गाड़ी की सब चीज़ें अच्छी तरीके से चेक कर लें। पेट्रोल फुल करवा लें, टायर्स की हवा वगैरह भी रास्ते की कंडीशन के हिसाब से एडजस्ट करवा लें। हमने टायर में हवा का प्रेशर 32 रखा है। चूँकि हम 11 अगस्त को निकले हैं तो जश्न आज़ादी की तैयारियां भी अपने जोबन पर हैं, तो हमने भी रास्ते में रुककर झंडे और बैजेस वगैरह की खरीदारी की है ताकि हम भी जश्न आज़ादी को भरपूर इंजॉय कर सकें। इस्लामाबाद से निकले हुए हमें 1 घंटा हो चुका है तकरीबन, और अभी हम आ गए हैं हज़ारा मोटरवे पर। तो जब आप हसन अब्दाल से थोड़ा सा आगे निकलते हैं तो फिर दरियाए हरों का पुल आता है। वहाँ से थोड़ा सा आगे फिर आपने लेफ़्ट साइड पर मुड़ना होता है हज़ारा मोटरवे के लिए। हज़ारा मोटरवे बहुत खूबसूरत मोटरवे है और पाकिस्तान के शुमाली इलाकों में सफ़र करने के लिए एक सस्ता मुतबादिल है। हज़ारा मोटरवे पे पहले आपके पास झरी क्रास का इंटरचेंज आता है, उसके बाद फिर हत्तार इंडस्ट्रियल एस्टेट का इंटरचेंज आता है और फिर हरीपुर का इंटरचेंज आता है। हरीपुर के इंटरचेंज से आप खानपुर डैम के लिए भी जा सकते हैं। अगर आपको इस्लामाबाद से खानपुर डैम जाना हो तो फिर आपने ये वाला इंटरचेंज यूज़ करना है। हज़ारा मोटरवे 3 सेक्शन पर मुश्तमिल है। पहला सेक्शन शाह मकसूद इंटर एक्सचेंज तक है और यहाँ पर 3 लेन ईच साइड मोटरवे है। इसके बाद सेकंड सेक्शन जो है वो एबटाबाद तक है और यहाँ पर 2 लेन्स ईच साइड हो जाता है। उसके बाद थर्ड सेक्शन जो है वो मोनसेरा से ठाकुर तक है, जिसमें सिंगल लेन मोटरवे हो जाती है। यहाँ पर बहुत एहतियात से ड्राइव करनी चाहिए क्योंकि आपने जब ओवरटेक करना होता है तो आपने अपोजिट लेन में जाना होता है और इस वजह से यहाँ पर बहुत सारे एक्सीडेंट होते हैं। एबटाबाद से बटल तक कुल 6 टनल्स हैं। इनमें लाइट, आग बुझाने के आलात, टेलीफोन बूथ और इमरजेंसी लेन वगैरह मौजूद हैं। कुछ टनल्स एबटाबाद में हैं जो निस्बतन छोटे हैं और एक जो बड़ा टनल है वो मोनसेरा का टनल है जो तकरीबन 2500 मीटर्स का है। इन टनल्स के बनने से पहाड़ी मोड़ जो ज़्यादा थे मोनसेरा के अंदर वो सारे के सारे बाईपास हो गए हैं और अब हम डायरेक्ट सीधे निकल जाते हैं। ये टनल्स एक नेमत से कम नहीं है, इससे बहुत ज़्यादा डिस्टेंस कम हुआ है और टाइम की भी बहुत ज़्यादा बचत हुई है। इस्लामाबाद से निकले हुए हमें तकरीबन 2 सवा 2 घंटे हो चुके हैं। अभी हम मोनसेरा सर्विस एरिया पर पहुंचे हैं। ये हज़ारा मोटरवे पर सबसे बेहतरीन सर्विस एरिया है जो फुली डेवलप्ड है। यहाँ सारी सहूलियात मुयसर हैं जो ट्रैवलर्स को चाहिए होती हैं सफ़र में। पेट्रोल पम्प, खाने पीने की शॉप्स, टॉयलेट्स, होटल्स, रेस्टोरेंट, टक शॉप्स वगैरह सब हैं। नमाज़ पढ़ने के लिए जगह भी मौजूद है। ओवरऑल फैमिली के लिए ये बेहतरीन जगह है। अगर आप इस्लामाबाद से आ रहे हैं तो ये स्टे करने के लिए बेस्ट जगह है। हज़ारा मोटरवे के बनने से नारायण का रास्ता बहुत शॉर्ट हो गया है। पहले नारायण जाने के लिए आपको एबटाबाद, हरीपुर और मोनसेरा से गुजरना पड़ता था और इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता था, लेकिन अब ये सारा एरिया बाईपास हो गया है तो अब डायरेक्ट बालाकोट पहुंच जाते हैं शातिर से होते हुए।
यहाँ मानसारा टोल प्लाजा पर हमने 200 रुपये पे किए हैं। इस्लामाबाद से निकले हमें 3 घंटे हो चुके हैं। अब हम शाते पहुँचे हैं। शाते से ये रास्ता जो राइट हो रहा है ये बालाकोट को जाता है। पीछे भी एक बोर्ड लगा हुआ है बालाकोट का, तो आपने वहाँ से नहीं मुड़ना। आप यहाँ से मुड़ेंगे तो आगे थोड़ा सा रास्ता तंग है। इस चौक से बाहर निकलेंगे तो फिर आगे से जो रास्ता है वो खुला हो जाता है और हम न्यू बालाकोट सिटी से होते हुए 1 घंटे में बालाकोट पहुँच जाएंगे। चूँकि बारिश का मौसम है तो पानी जगह जगह खड़ा है, तो हमारी गाड़ी ख़राब हो गई थी जिसकी वजह से हमारा 1.5 घंटा ज़ाया हो गया और हम मगरिब से पहले पहुंचने की बजाय अब मगरिब के बाद पहुंचेंगे नारान। अगर बारिश का मौसम है तो पानी से बहुत ज़्यादा एहतियात करें। ये बालाकोट ब्रिज फेमस ब्रिज है। जो भी लोग आते हैं यहाँ पर रुकते ज़रूर हैं एक दफ़ा इसके ऊपर, क्योंकि यहाँ दरिया पूरे जोबन से गुजरता है। इस एपिसोड में हम सफ़र करेंगे बाबूसर टॉप तक। बालाकोट से सफ़र करते हुए सबसे पहला स्टॉप केवाई का आएगा, जिसकी मसाफत बालाकोट से 23 किलोमीटर बनती है। केवाई से अगला स्टॉप कागान का है और कागान से हम ट्रैवल करते हुए पहुंच जाएंगे नारान सिटी तक। जब आप ये सफ़र स्टार्ट करते हैं तो बालाकोट से ही आपकी चढ़ाई स्टार्ट होती है। केवाई तक आपको बहुत ज़्यादा चढ़ाई मिलेगी। बालाकोट एक बहुत बड़ा शहर है, तो यहाँ तमाम सहूलियात मुयस्सर हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम लग रही है गाड़ी में तो आप यहाँ से भी चेक करवा सकते हैं ईजीली। हम केवाई आबशार होटल पहुँच चुके हैं। ये आबशार पॉइंट है, तो यहाँ भी लाजिम स्टे करें थोड़ी देर के लिए। यहाँ इन्होंने आबशार के ऊपर ही सेटअप बनाया हुआ है। लोग यहाँ बैठते हैं और खाने के साथ साथ व्यू भी एंजॉय करते हैं। केवाई से सीधे हाथ ये रास्ता ऊपर शुगरा को जाता है। हम चूँकि वापसी पे शुगरा स्टे करेंगे तो इसकी फुल इन्फॉर्मेशन मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में दूंगी इंशाल्लाह। तकरीबन बालाकोट से नारान 71 और केवाई से 48 किलोमीटर है। जैसे ही आप बालाकोट से आगे निकलते हैं रास्ता बहुत खूबसूरत हो जाता है और ये रास्ता थ्रू आउट बाबूसर टॉप तक खूबसूरत है। टूरिस्ट इस रास्ते को बहुत एंजॉय करते हैं, तो ये पूरा रास्ता आपको फुल एंटरटेन करेगा। रास्ते में फासले पर आपको ढाबे भी मिल जाते हैं, खाने पीने की चीज़ें भी मिल जाती हैं और नज़ारे तो बहुत ही खूबसूरत हैं। साथ में आपके दरियाई को नहार बह रहा होता है, कभी वो बहुत गहराई में चला जाता है और कभी बिल्कुल सड़क के करीब आ जाता है। तो ये सारे का सारा रास्ता इंतहाई खूबसूरत है। मैं थोड़ी सी बात कागान नारान में टूरिस्ट डेस्टिनेशन की करूँगी। कौन कौन से ट्रैक्स हैं, जो मेन जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं वो मैं आपको बता देती हूँ, जहाँ पर फैमिलीज़ जा सकती हैं। तो अगर आप फैमिली के साथ प्लान बना रहे हैं तो सबसे पहले जो डेस्टिनेशन बनती है वो नारान है। कुछ लोग बालाकोट भी स्टे करते हैं 1 नाइट। बालाकोट में ऐसा सच कुछ खास अट्रैक्शन नहीं है, रिवर ही है और व्यूज़ ही हैं जो सराउंडिंग्स पीक्स के हैं। उसके बाद आगे शुगरा आ जाता है, जो केवाई से जीप पकड़ कर ऊपर जाते हैं। मैं चूँकि डायरेक्ट नारान जा रही हूँ, फिर उसके बाद शुगरा वगैरह का प्लान है, तो नेक्स्ट व्लॉग में आपके साथ उसकी भी डिटेल शेयर करूँगी इंशाल्लाह। नीचे जो मैंने आबशार पॉइंट आपको दिखाया था वहाँ पर भी ज़रूर रुकना चाहिए, वो भी अच्छी जगह है। उसके बाद थोड़ा आगे जाएं तो पारस आता है। पारस से एक रास्ता निकलता है ऊपर शारान फॉरेस्ट का। शारान फॉरेस्ट में जीप जाती है, बहुत खूबसूरत जगह है। वहाँ पर चनार रिजॉर्ट वालों का भी सेटअप है और KPK टूरिज़्म वालों ने भी कैंपिंग पोर्ट्स लगाए हुए हैं।
बहुत अच्छा फैमिली पॉइंट है, नेचुरल ब्यूटी है वहाँ। उसके बाद नारान आ जाता है जहाँ हम जा रहे हैं अभी। नारान से सैफुल मलूक जा सकते हैं। उसके बाद आगे जलखट है, जलखट तक और फिर बाबूसर टॉप तक आप जा सकते हैं। अब तो गाड़ियाँ भी जाती हैं इजीली। लालाजार एक जगह है जहाँ पर फैमिलीज़ के साथ आपको जाना चाहिए, बहुत प्यारी जगह है, तो वहाँ पर अपनी गाड़ी लेकर नहीं जानी चाहिए, जीप ट्रैक है। बाबूसर का जो रास्ता है उस पर ड्राइव अपने आप में एक भरपूर एंटरटेनमेंट है। और उसके रास्ते में जो जगह आती है वो बाटाकुंडी है, तो इन जगहों को आप एक्सप्लोर करते हुए जाएं। रास्ते में लुलुसर लेक आती है बिल्कुल रोड के ऊपर। तो ये पूरा ही आपका जो ट्रिप है वो ज़बरदस्त हो जाएगा इंशाल्लाह। तो फैमिलीज़ के साथ अगर प्लान करना चाहते हैं तो एक नाइट आप शुगरा में करेंगे, 1 से 2 नाइट आप शारान फॉरेस्ट और 1 से 2 नाइट नारान। और अगर आगे जाना चाहते हैं तो बाटाकुंडी, जलखट या भरवाई में से किसी में भी एक नाइट कर सकते हैं। ये आपका एक बहुत ही अच्छा ट्रिप बन जाएगा। नारान पहुंच गए अल्हम्दुलिल्लाह। रास्ता काफ़ी अच्छा था, कोई खास मुश्किल पेश नहीं आई रात में भी, अल्हम्दुलिल्लाह इजीली पहुंच गए हैं। आप किसी भी गाड़ी में आ सकते हैं, ऐसा कोई मसला नहीं है। थोड़ा सा डैम साइड जो है वहाँ पर थोड़ा सा मसला है, रोड थोड़ा ख़राब है, अदरवाइज़ बाकी रोड बिल्कुल ठीक है। थोड़ी सी मेहनत करने के बाद ये होटल सेंचुरियन हमें मिल गया है। इसमें हमने स्वीट बुक करवाया है। बहुत ही अच्छा साफ सुथरा होटल है ये, और इसका जो रेंट है वो पर डे 7,500 है। आप ऑनलाइन भी पहले से बुकिंग करवा सकते हैं। एंटर होते ही सबसे पहले डबल बेड है और इसमें ड्रेसिंग टेबल, साइड टेबल्स, 2 सोफे और एक टेबल भी रखी हुई है। और बाहर के व्यू के लिए विंडो भी मौजूद है। दूसरा रूम जो है वो बच्चों के लिए, उसमें 2 सिंगल बेड और एक डबल बेड लगा हुआ है, और साथ ड्रेसिंग रूम भी है और वॉशरूम है। तो बहुत ही अच्छा और साफ़ सुथरा होटल है ये। शैम्पू, क्रीम, साबुन, टिशू, नीस, ज़रूरत की हर चीज़ मुयस्सर है। भूख अपने ज़ोरों पर है तो हम यहाँ पर पंजाब टिक्का रेस्टोरेंट आए हैं। ये यहाँ का मशहूर रेस्टोरेंट है और यहाँ पे इन्होंने सेटअप भी बहुत अच्छा किया हुआ है, काफ़ी बड़ा है, अच्छा सेटअप हुआ हुआ है इनका। हमने ट्राउट रिवर ग्रिल फिश और टिक्का मलाई बोटी, दम पुख्त और चिकन सज्जी राइस ऑर्डर किए थे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली दम पुख्त हमें नहीं मिल सका। लेकिन बाकी खाना बहुत ही ज़बरदस्त था, बहुत ही टेस्टी था, बहुत पेट भर के हमने खाया माशाल्लाह, और बहुत ही मज़ा आया। बिल हमारा 10,000 बना था। साथ ये मार्केट है तो हम शॉपिंग करने आ गए हैं। बहुत ही प्यारी प्यारी चीज़ें नज़र आ रही हैं और दिल कर रहा है कि बस ले ली जाएं। ये 2 कैप्स और इनका ट्रेडिशनल फ़्रॉक बेटी ने लिया। पठान भाई एक फ़्रॉक के 3500 कह रहे थे, तो एक फ़्रॉक और साथ 2 कैप्स जो इनकी ट्रेडिशनल होती हैं वो तकरीबन 3500 में आई हैं।
ये दोनों ही कलर बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। आप बताएं कि आपको कौन सा पसंद आया। बेटी ने इसमें से जो पिंक कलर है वो लिया है। ये लकड़ी का हॉट पॉट मुझे बहुत ही पसंद आ रहा है, तो मैंने ये 1500 में लिया है। खाने के कुछ देर बाद अगर तंदूरी चाय मिल जाए तो क्या ही बात होती है। और यूं पहले दिन का एहतिताम हुआ। सुबह के 8 बज चुके हैं और बाहर बहुत ही खूबसूरत मौसम है। तो अब मैं सबको उठा रही हूँ ताकि जल्दी से रेडी हूँ। और आज का हमारा प्लान है झील सैफिल मलूक और लालाजार जाने का। होटल के फर्स्ट फ्लोर पे इन्होंने डाइनिंग हॉल बनाया हुआ है, तो नाश्ता हमने वहीं पे कर लिया है क्योंकि फिर हमने कहा कि आगे जाना है तो जल्दी से यहीं पे कर लें। और नाश्ते में अंडा पराठा और बच्चों ने फ्रेंच टोस्ट मंगवाए थे। और जो बिल है वो भी मुनासिब बना है। ये होटल का साइड व्यू है और बहुत ही खूबसूरत मंजर है यहाँ पे भी। तो बस अब हम निकलने की तैयारी है। जीप आ गई हुई है तो बस हम उस पर बैठते हैं अब। लालाजार जाने का प्रोग्राम अनफॉर्चुनेटली कैंसिल हो चुका है क्योंकि कल बारिश बहुत ज़्यादा होती रही है, तो इसलिए वो जीप ट्रैक है और जीप्स आज नहीं जा रही हैं। तो इसलिए बस हम आज झील सैफिल मलूक जाएंगे और फिर यहाँ वापस आकर यहीं पे एंजॉय करेंगे। यहाँ होटल से झील सैफिल मलूक तक और फिर वहाँ से वापस होटल आने का जीप ड्राइवर से 2500 रुपये डन हुआ है। झील सैफिल मलूक का ट्रैक जीप का है क्योंकि वहाँ पे रास्ता बहुत ख़राब है, तो आम गाड़ी नहीं जा सकती। मैं आपको ट्रैक दिखाऊंगी तो आप खुद देखिएगा। सैफिल मलूक पाकिस्तान के शहर नारान कागान की सबसे मशहूर झील है। ये पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में सतह समंदर से 10,578 फुट की बुलंदी पर हल्के सब्ज रंग के साथ एक खूबसूरत साफ शफाफ पानी की झील है और पाकिस्तान की बुलंद तरीन झीलों में से एक है। इसकी रसाई गर्मियों में करीबी कस्बे नारान से होती है, मगर सर्दियों में शदीद बर्फबारी और लैंड स्लाइडिंग की वजह से इस तक रसाई मुमकिन नहीं। वादी की सबसे ऊंची चोटी मलिका पर्वत झील के करीब है। सैफिल मलूक नेशनल पार्क की एंट्रेंस फ़ी 20 रुपये फ़ी बनता है।
जीप ड्राइवर सबको यहाँ उतारते हैं और फिर ख़ुद थोड़ा सा नीचे पैदल जाना पड़ता है, लेकिन सबरीना की वजह से हमने ड्राइवर से कहा कि वो हमें बिल्कुल कश्ती के पास उतारे ताकि हम आसानी से वहाँ बैठ सकें। तो उसने हमसे 1000 रुपये एक्स्ट्रा चार्ज किया, तो टोटल हमने ड्राइवर को 3500 पे किए। ये झील अपने क्रिस्टल साफ पानी में आवाज़ देने वाली अशिया की अक्कासी को पकड़कर एक खूबसूरत मंजर तख्लीक करती है। इसकी खूबसूरती आपकी रूह के साथ बातें करती है। ये एक शानदार कुदरती अजूबा है, एक ऐसा मुकाम जहाँ झील में परियां रक्स करती हैं। ये इस किस्म की जगह है जिसका एक बार दौरा किया जाए तो इसकी दिलकश खूबसूरती आपको दीवाना बना दे। किसी भी झील पर जाने की सबसे बड़ी वजह कश्ती रानी होती है। ये झीलों और दरियाओं पर एक खुशगवार तफरीह है। इसमें 2 तरह के टूर थे। 2000 में वो सामने बर्फ़ के पहाड़ तक जाना और 10 से 15 मिनट वहाँ स्टे और वापस आना, और दूसरे 4000 में झील के बाएं तरफ एंड तक जाना और आना। तो हमने 2000 वाला पैकेज लिया। चूँकि कल 14 अगस्त है, इसलिए रश ज़्यादा होने की वजह से होटल सेंचुरियन में आज फुल बुकिंग थी। तो आज रात स्टे के लिए कोई स्वीट खाली नहीं था, तो हमने सफ़र मुल्क से वापस आकर पहला काम दूसरा होटल ढूंढने का किया, और सबवे के साथ ही नीचे हमें बहुत खूबसूरत हेरिटेज हट्स मिल गए और यहाँ हमने पूरा हट बुक कर लिया अल्हम्दुलिल्लाह। फुल हट हमें 22,000 में पड़ा। आप चाहें तो एक रूम भी ले सकते हैं जिसका रेंट 12,000 है पर डे।
हट्स बहुत ही प्यारे बनाए हुए हैं इन्होंने, व्यू बहुत ही प्यारा है। साथ ही दरिया कन्हार बह रहा है, झूले भी लगे हुए हैं यहाँ साथ ही। हर हट का अपना छोटा सा गार्डन बनाया हुआ है जहाँ पर इन्होंने टेबल चेयर्स लगाई हुई हैं ताकि आप बाहर बैठकर एंजॉय कर सकें वेदर को। बोनफायर के लिए भी इन्होंने ये छोटी सी जगह रखी हुई है। खाना हमने इसी होटल से मंगवा लिया है। फुल बारबेक्यू प्लेटर ऑर्डर किया है जिसमें तिक्के, मलाई बोटी, कबाब, चिकन पीस, मटन चॉप्स, चिकन कढ़ाई, रोटियां, सैलड, रायता, बोटल्स और चाइनीज़ राइस शामिल हैं। लस्सी हमने सेपरेट मंगवाई है। तो टोटल इसका बिल जो है वो 8000 बना है। खाना खाने के बाद थोड़ी देर हमने वहीं एंजॉय किया। उसके बाद हम बाज़ार आ गए। थोड़ी सी चीज़ें हमने कहा ले लें, थोड़ी शॉपिंग कर लें। कुछ चीज़ें यहाँ पे बहुत मुनासिब रेट पे हैं पर कुछ बहुत ज़्यादा महंगी भी हैं। शॉल्स वगैरह भी यहाँ डिफरेंट रेट पे हैं, सस्ती भी हैं और महंगी भी हैं। ये डिपेंड करता है क्वालिटी पर। ये ऊपर शॉल जो लगी हुई हैं ये 1000 रुपये की फाइनल प्राइस है। तो मुझे ये शॉल बहुत पसंद आ रही थी। मैं अपनी बेटी को पहनाकर चेक कर रही थी कि कैसी लगती है, तो अपने लिए मैंने ये बाय की। आज का हमारा प्लान बाबूसर टॉप जाने का है। बाबूसर टॉप के रास्ते में 2-4 और भी पॉइंट्स हैं, तो जल्दी से सही टाइम पे अगर निकलेंगे तो तभी हम एंजॉय कर सकेंगे। नारान बाबूसर रोड पाकिस्तान के खूबसूरत और बिजी तरीन सड़कों में से एक है। ये सड़क बहुत ही खूबसूरत है। नारान सिटी से बाबूसर टॉप का सफ़र तकरीबन 70 किलोमीटर है और इसमें बहुत खूबसूरत पॉइंट्स आते हैं। अभी सुबह के 10:30 बजे हैं और नारायण सिटी से लोग सैफुल मलूक की तरफ या फिर बाबूसर टॉप की तरफ सफ़र कर रहे हैं। बहुत से वो लोग भी हैं जो स्कर्दू या खुंजा के लिए नारायण रुके हुए थे और वो बजरिया बाबूसर टॉप चिल्ला से होते हुए कराक्रम हाईवे की तरफ राह लेंगे।
नारायण से निकलते ही आपको रिवर राफ्टिंग की टीम नज़र आती है। पिछले कुछ सालों में रिवर राफ्टिंग भी नारायण ट्रिप का अहम हिस्सा बन गई है। रिवर राफ्टिंग ना भी करनी हो तो ये पॉइंट खाली बैठने के लिए भी बेहतरीन है। हम लोग नारायण से, जो कि 7,900 फुट बुलंद है, से निकल रहे हैं और 70 किलोमीटर का सफ़र तय करके पहुंच जाएंगे बाबूसर रोड पर, जो कि सतह समुद्र से 13,600 फुट बुलंदी पर वाक़या है। ये सड़क साल में बमुश्किल 4 से 5 माह ही चलती है। साल के बाकी महीने ये बर्फ़ से ढकी रहती है। नारायण से बाबूसर टॉप के दरमियान बटाकुंडी, बरवाई, जलखट, लुलूसर झील और गिट्टीडास के कस्बे आएंगे। ये सड़क चिल्लास के करीब 0 पॉइंट पर जाकर कराकोरम हाईवे से मिल जाती है। नारायण से बाबूसर टॉप का सफ़र हैरान कुन हद तक खूबसूरत है। बाबूसर टॉप पर जमा देने वाली सर्दी और चिल्लास में पिघला देने वाली गर्मी, एक तरफ जलखट और बाबूसर की खूबसूरत और सरसब्ज वादियाँ, ठीक उसके बाद खुश्क, काले और गर्म पहाड़, और उसके बीच खामोशी से बहता हुआ खौफनाक दरिया। नारायण से आगे नज़ारे इतने खूबसूरत हैं कि सफ़र एक तफरीह की मानंद महसूस होता है। नारायण शहर से निकलने के बाद पहला कस्बा बटाकुंडी आता है, जो नारायण शहर से 20 किलोमीटर के फासले पर है। कुछ लोग नारायण शहर में रुकने की बजाय बटाकुंडी रुकने को तरजीह देते हैं, क्योंकि यहाँ सुकून है। थोड़ी सी दुकानें हैं जहाँ ज़रूरत की हर चीज़ मिल जाती है, और सबसे अच्छी बात यह है कि एरिया शोर और रश से पाक है। बटाकुंडी से गुजरने के बाद चढ़ाई शुरू हो जाती है और अगले 3 से 4 किलोमीटर ऐसे ही गुजरते हैं। ये सड़क वैसे तो बाबूसर टॉप के बाद संगलाख पहाड़ों में से गुजरती है, लेकिन अभी ये हरे पहाड़ों और ग्लेशियर से गुजर रही है। बरवाई का पुल क्रॉस करने के बाद रह कुन्हार आपके सीधे हाथ बहने लगता है। यहाँ ये दरिया बड़े बड़े मैदानों में से गुजरता है और बहुत ही खूबसूरत नज़ारा पेश करता है। भरवाई से आगे झलकट का मुकाम आता है। यहाँ आकर वादी खुल जाती है और सड़क से वादी का नज़ारा बहुत ही खूबसूरत लगता है। भरवाई के बाद सफ़र की इस तफरीह में मज़ीद इजाफा हो जाता है। नारायण बाबूसर रोड की इस हिस्से की अक्सर फोटोग्राफर्स तस्वीरें भी बनाते हैं। राह में कई पहाड़ों से आते चश्मे और पिघलते ग्लेशियर्स के पानी सफ़र को दिलचस्प बनाए रखते हैं। ये चश्मे दरियाए कुन्हार में गिर रहे हैं। बेसल जलखट से 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर है और लुलूसर लेक से 3 से 4 किलोमीटर पहले का मुकाम है। वहाँ मून रेस्टोरेंट बहुत मशहूर है। अगर आपके पास टाइम हो तो आप वहाँ ज़रूर स्टे करें, चाहे कुछ देर के लिए। बहुत अच्छा सेटअप बनाया हुआ है उन्होंने। यहाँ बेसिकली होटल्स नहीं है, तो इन्होंने यहाँ पर एक टेंट विलेज बनाया हुआ है। हट और टेंट में आप ओवरनाइट स्टे कर सकते हैं। बेसल से निकलने के 4 या 5 मिनट के बाद ही लुलूसर झील आ जाती है। ये झील भी यहाँ से गुजरने वालों का लाजमी स्टॉप है। लुलूसर झील के पानी का रंग दिल को भा जाने वाला है। ये झील बाबूसर टॉप और नारायण के दरमियान वाक़या है। मुकामी ज़बान में इसका नाम लुलूसर है। अरबिक में लुलू का मतलब पर्ल होता है। अगर आप दोपहर के बाद विजिट करें तो आप देखेंगे कि सूरज की रोशनी इसमें चमकते मोती बनाती है। ये झील दरियाए कुन्हार का बुनियादी जरिया है, जो पूरी वादी कागान में जलखट, वादी नारायण, कागान, जरेद, पारस और बालाकोट से गुजरती है। यहाँ तक कि ये दरियाए झेलम में शामिल हो जाती है। लुलूसर लेक पर चाहे 10 मिनट का ही हो, मगर स्टॉप लाजिम है, क्योंकि हर बार कुदरत की कारीगरी के रंग मुख्तलिफ ही मिलते हैं यहाँ, और ऐसा ही कुछ बाबूसर टॉप पर भी महसूस होता है।
झील के बाद सड़क खुले मैदान में दाखिल हो जाती है और इस इलाके को गेटी डास कहा जाता है और यहीं से चढ़ाई शुरू हो जाती है। बाबूसर इस एरिया का सबसे ऊंचा इलाका है और इसकी तरफ जाने वाला इलाका भी बहुत खूबसूरत है। बहुत सारे लोग बाबूसर से ही वापस आ जाते हैं, जबकि कुछ हुंजा, स्कर्दू और गिलगित जाने के लिए आगे चले जाते हैं। बाबूसर टॉप पर मौसम बहुत ही अनप्रेडिक्टेबल होता है, लिहाजा अपने साथ एक जैकेट लाजिम रखें। इस सफर में कुदरत की मुसव्वरी से मुतासिर हुए बिना नहीं रहा जा सकता। इस इलाके में बहुत सारी झीलें हैं और सबसे मशहूर झीलों में से एक प्याला झील अपनी ज़ाहिरी शक्ल की वजह से प्याले से मिलती जुलती है। ये सड़क से कुछ फासले पर है और इस तक पहुंचने के लिए या तो झील तक पैदल चलना पड़ता है या सड़क से नीचे जाना पड़ता है। ये एक खूबसूरत जगह है और कुछ वक्त गुजारने, कुछ तस्वीर लेने के लिए ये एक बेहतरीन पॉइंट है। बाबूसर टॉप से नीचे उतरते हुए बाबूसर की वादी है, जिसकी खूबसूरती देखने में और मौसम महसूस करने में अपनी मिसाल आप है। इस्लामाबाद से बाबूसर टॉप और बाबूसर टॉप से वापस इस्लामाबाद में हमारा टोटल पेट्रोल 10,000 खर्च हुआ है और पेट्रोल रेट 227 पर लीटर है। बिलाशुबा नारान पाकिस्तान में देखने के लिए सबसे खूबसूरत और जमालियाती मकाम में से एक है। ये दुनिया भर के लोगों के लिए एक मकबूल सियाहती मकाम है। मेरा मशवरा है कि आप अपनी तातीलात को मज़ीद यादगार और खुशगवार बनाने के लिए इस जगह का दौरा करें। तो मिलती हूँ आपसे अगले व्लॉग में। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।